हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। एट द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, जो लोग थे नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। Lived along the banks of this river for several 100,000 years, लाखों साल पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। Earliest people were skilled gatherers, people who gathered their food, लोग संग्राहक रूप में रहते थे, मतलब एक साथ रहते थे खाने के लिए। Also they were nomadic, और वे नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब जो एक स्थान पर नहीं रहते ज़्यादा दिन के लिए। डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ, जो अपनी सेटल्ड लाइफ नहीं जीते एक जगह पर। सुलेमान एंड किरथार हिल्स, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ। पीपल लिव्ड इन द सुलेमान एंड किरथार हिल्स अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, लगभग 8,000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में रहते थे। They were among the first people to begin farming. यहाँ के लोगों ने सबसे पहले खेती शुरू की। Grow crops like wheat and barley, और उन्होंने कौन कौन सी फसलें उगाई? वीट और बार्ले की, गेहूं और जौ की। They also began to domesticate animals like sheep, goat and cattle. उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। People lived in villages, जो पीपल थे वो गांव में रहते थे। गैरो हिल्स एंड द विंध्याज, पीपल लिविंग इन गैरो हिल्स वर अमंग द फर्स्ट टू ग्रो राइस, जो पीपल गैरो हिल्स में रहते थे उन्होंने सबसे पहले किसकी खेती करी? राइस की। उन्होंने चावल उगाना शुरू किया। राइस वॉज ऑल्सो ग्रोन टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज, और जो राइस, जो चावल थे वो विंध्याज के नॉर्थ में भी उगाए जाते थे। इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अबाउट 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river. लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। गंगा एंड सोन, गंगा और सोन। It was about 2,500 years ago when cities were developed on the banks of the Ganga. लगभग 2500 साल पहले when cities were developed on the banks of the Ganga, लगभग 2500 साल पहले गंगा के किनारे नगरों का विकास हुआ। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magध, now lying in the state of Bihar. गंगा के दक्षिण में, गंगा के साउथ में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र पहले मगध और अब बिहार में नाम से जाना जाता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, जो यहाँ के शासक थे वो बहुत पावरफुल थे, वो बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और उन्होंने देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेवल, यात्रा। मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स, बाढ़ आ जाना और सूखा पड़ जाना। तो कभी कभी लोग अपने लाइवलीहुड के लिए और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्वेरिंग अदर्स लैंड्स, जो मैन थे जो कभी कभी सेनाएं दूसरी क्षेत्रों पर जीत हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी तो वो नेचुरल डिजास्टर्स के लिए जाते थे दूसरे स्थानों पर, और कभी कभी जो वहाँ की सेनाएं थी दूसरी क्षेत्रों पर जीत हासिल करने के लिए जाती थी। बिसाइड्स, इसके अलावा मर्चेंट्स ट्रेवल विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. और जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक टाउन से एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। All these lead to the sharing of ideas between people. इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिला। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। द नेम इंडिया केम फ्रॉम द रिवर इंदुज, सिंधु इन संस्कृत। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 years ago, the Iranians and the Greeks who came to India from the northwest side called the river Indus as Hindos and Indos. लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से जो नॉर्थ वेस्ट साइड से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंडोस और इंडोस कहते थे। जो सिंधु नदी थी उसको इंडोस और हिंडोस कहते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इस नदी के पहले की भूमि को इंडिया कहा गया, भारत कहा गया। द नेम भारत रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। They are mentioned in ऋग्वेदा some 3500 years ago। और जो इनको उल्लेख किया गया, इनका मेंशन किया गया वो लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद में देखा गया। लेटर दिस नेम वॉज यूज फॉर द कंट्री। और बाद में यही नाम देश के लिए यूज किया गया, प्रयोग किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में पता लगाना। देखो वैसे तो अतीत के बारे में पता लगाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 वेज, 2 तरीके पढ़ेंगे। फर्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट्स और सेकंड है इंस्क्रिप्शंस। तो पहले हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ेंगे। बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स। वे किताबें जो बहुत पहले लिखी गई थी उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हिंदी में पांडुलिपियां कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वे हाथ से लिखी गई थी। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। और जो ये शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो एक लैटिन शब्द से मिला है जिसमें मैन्यू का अर्थ होता है हाथ। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ, ये अक्सर पाम लीफ पर लिखी जाती थी। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी पाम लीफ पर लिखी जाती थी, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और बर्च नाम के पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो हिमालय में उगते हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। और ये कौन कौन सी भाषाओं में लिखी जाती थी? संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में। सेकंड है हमारा इंस्क्रिप्शंस। राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल इज नोन एज इंस्क्रिप्शंस। देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो हाथ से लिखी जाती थी और वो पाम लीफ पर लिखी जाती थी। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस है वो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, उनको क्या बोलेंगे? इंस्क्रिप्शंस। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कभी कभी राजा अपने आदेश लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. देखो मैन और वुमेन थे जो किंग्स और क्वींस थी उस टाइम के, वो उन पर अपना जो रिकॉर्ड थे वो दर्ज करवाते थे कि उन्होंने क्या किया। जैसे कि जो राजा थे
वो अगर किसी उसमें जंग में अपनी जीत हासिल करते थे तो उसको उन पर अपना रिकॉर्ड लिखवाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट, अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज द पीपल एंड व्हाट दे डिड इन द पास्ट बाय द थिंग्स दे लेफ्ट बिहाइंड। आर्कियोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है, वह पर्सन होता है जो लोगों और चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, जो पीपल और थिंग्स के बारे में स्टडी करता है जो उन्होंने पास्ट में छोड़ी थी। स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स। और वो किस किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में, स्कल्पचर्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स और वेपन्स। दे ऑल्सो कैरी एक्सकेवेशंस डिगिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। वे साथ में क्या करते थे? डिगिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ थे उसको उसके जो सरफेस को खोदते थे कि कुछ मिल जाए और वो उनको स्टडी करें। स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश। वे साथ ही साथ एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स को भी स्टडी करते थे। ऑल्सो स्टडी द प्लांट रिमेन्स, और प्लांट रिमेन्स के बारे में भी स्टडी करते थे। व्हाट डू डेट्स मीन? CE कॉमन एरा और AD एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। कॉमन एरा मीन सामान्य युग, सामान्य युग या फिर AD एनो डोमिनी का मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के वर्ष में। BCE बिफोर कॉमन एरा, सामान्य युग से पहले। ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी डेट्स को पीछे से गिना जाता था। तो हमारा ये था चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।